का सिलेंडर हो गया 1100 का ही हुआ है। आप कह रहे हो 1100 का सिलेंडर हो गया है, 50 अभी और बढ़ रहे हैं, रुक जाओ, बढ़ रहे हैं। 2012 में कितने का था सिलेंडर? 2012 में वही करीब 400 के करीब था। आपकी पैकेज कितनी थी? पैकेज उस टाइम हम थोड़ी इनकम कर रहे थे, हमारे कितनी थी? कोई पता नहीं कितनी थी, कुछ अंदाजा नहीं। 100, 150, 200, 50, 10, 20। ऐसे ही होगा। आज के टाइम में जेब में पैसे कितने हैं? उतना ही है, उतना ही है। उस टाइम पे रहता है, अभी तो खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है भाई। उस टाइम मोबाइल कौन सा चलाते थे आप? मोबाइल कौन सा चलाते थे? उस टाइम में नहीं, कोई मोबाइल नहीं चलाते थे। सुनिए, आप इसका सवाल का जवाब नहीं, आप इसका भी सवाल का जवाब दे दूं आपको। इन्हें आपके मतलब ये है कि जो राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा था वो नहीं पूरा होना चाहिए था, वो पूरा नहीं होना चाहिए, तो हुआ है ना? पूरा किसने किया ये बात बताइए आप? किया अभी तुमने दादा की बात बोली है, आप कह रहे किसने भी पूरा किया है? बात बोली, आप सही नहीं है भाई आप ये साहब। बताइए, राजीव गांधी जी ने आपने बोला सपना देखा था, लेकिन उसको पूरा किसने किया? उनका बेटा आया, क्यों नहीं किया उसने पूरा? वो में तो आया नहीं। अरे सत्ता में उसका बेटा क्या, उसका बेटा कांग्रेस की तो सत्ता थी। मतलब नहीं होता। जो प्राइम मिनिस्टर होती है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, साथ में सोनिया गांधी भी जाती थी। मनमोहन सिंह जी खड़े रहते थे, सोनिया गांधी जी बैठ जाती थी। डिजिटल इंडिया पहले क्यों नहीं बन गया था भाई साहब, मुझे ये बताइए। सुनिए हमारे पास आप बताइए, डिजिटल इंडिया पहले क्यों नहीं बन गया था? हमारे किसी के हाथ में स्मार्टफोन क्यों नहीं था? कांग्रेस करती तो कांग्रेस का नाम ले देते जन खड़े, वो करती तो उसका नाम लेने में हम लोगों को संकोच नहीं होता, जिसने किया तो उसी का नाम लेंगे। 2011 में मुंबई ये जो हाईवे बना 2011 में पास हुआ, उसके बाद 3 साल थे ना कांग्रेस के पास में, क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया? क्यों नहीं एक फावड़ा तक मारा गया? क्यों नहीं खुदाई तक की गई उसकी? बताइए भाई, जवाब आप सुनिए जवाब और जवाब ही दे रहे, तो अब आप पूछते जा रहे आप तो ऐसे। ये भाई साहब बोल रहे, सुन, अभी का जो टाइम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सुनिए बड़े भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ भी करते हैं तो उसको हमारे देश, केजरीवाल को मैं बता दूं, हमारे देश केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बना देना। तो भ्रष्टाचार के मंत्री जो है इनके वो आरोप लगे। ऐसे की तैसी में जाए, दारू तो फ्री मिलेगी, बनाओ बैठो प्राइम मिनिस्टर। दारू मिलेगी तो रोजगार मिलेगा। हाँ, रोडों पे आदमी जेब काटेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, रोजगार ही रोजगार आएगा। केजरीवाल को बना दो सीएम तो है। हाँ, नहीं पीएम बना दो। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? जवाब देखिए, ये भाई साहब बोल रहे थे जो इतना जल्दी क्यों नहीं डिजिटल इंडिया हो गया। कोई भी योजना लागू होता है तो आम जनता तक पहुंचने में बड़ी नहीं पहुंचता था। रुकिए, कितने साल लग मेरी बात सुनिए, कितने साल लग? कांग्रेस समर्थक नहीं है हम, सुनिए, हम कांग्रेस समर्थक नहीं है, लेकिन आप मनमोहन जी के बारे में जब पढ़िएगा, उसका हमारे देश के लोग नहीं फैन है, विदेश के लोग भी टेंशन में पड़ गए थे जब। भाई साहब, हम भी फैन हैं, लेकिन उनको चला कौन रहा था उसकी बताइए। अरे देखिए, हमारी बात सुनिए, वो कॉपी उसकी फाड़ दी, वो क्या कहते हैं उसकी, या वो राहुल गांधी ने उनसे लेके, हाँ, पीएम से लेके, वो मेरे हिसाब से मनमोहन जी जो है वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं भाई साहब। हाँ, लेकिन अगर उनका रिमोट कंट्रोल किसी के पास था, उन पर बात करिए। हमारी बात सुनिए, ये उनकी पूरी चलती ना तो ये बहुत पहले डिजिटल इंडिया हो गया होता, लेकिन उनकी चली नहीं गई है यहाँ पे। अगर उनकी चलती तो जो आप बोल रहे हो 2011 में मुंबई हाईवे का पास हुआ था, तो वो कब का चालू हो गया होता, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। उस टाइम पे तो डीएलएफ को डेवलप करने में लगे हुए थे वो लोग। कोई भी योजना इतनी बड़ी, सुनिए, कोई भी योजना ये बता रहे हैं 10 दिन में बन जाएगा, 10 दिन में बन जाएगा, 70 सालों में भी नहीं बनेगा। खुदाई तो होगी कम से कम। योजना चालू था अभी के, तो हमारी बात सुन लीजिए, अभी जो कोई भी योजना लागू होता है उसको हमारे देश की प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया हाईलाइट करती है। अभी देखिए G20 के मीडिया बस कह रहे हैं, इनका बस ये है कि भाई मीडिया, हर बात पे मीडिया, कुछ भी कर रही है मोदी के बारे में तो मीडिया। अगर जहाँ जीत रही है कांग्रेस तो वहाँ ईवीएम खराबी नहीं है, जहाँ नहीं जीत रही है वहाँ ईवीएम खराबी हो रहे हैं। नहीं है, सब सही है भाई साहब, इसको हम भी गलत देते हैं जो चीज है। अच्छा, राहुल गांधी वो जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं
कि भारत को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, तो ये सही है आपके? देखिए वो उसकी विचारधारा है, ऐसा आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से पहले हमारा सुन लो, वो वहाँ पे लेक्चर देने के लिए गए थे, उसको लेक्चर पे ही रहना चाहिए था। लेने गए थे, आपको पता है? लेने गए थे वो, क्या पता डेवलपमेंट करने गए हो, थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करने गए हो, पर्सनैलिटी डेवलप करने गए हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छी चीज है। दाढ़ी बाबा थे, वहाँ जाता ही कोट पट पहन गया, कैसी बात है? अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है खुद को, आप क्या कहते हैं उस पर? आपकी क्या विचारधारा? रुकिए, आपकी क्या विचारधारा? आप इस देश के नागरिक हो, आपका क्या कहना है? देश से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आपका देश ऊपर होना चाहिए। आपकी राजनीतिक, चाइना की तारीफ कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा हो या कोई भी, देखिए तारीफ करना ना करना ये अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ देश की बात आ जाती है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। आप ये चीज़ नहीं बोलिएगा जो वहाँ पे राहुल गांधी जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के कुछ कामों का भी तारीफ किए हैं। कहाँ किया है? देखिए बताइए क्या क्या? उससे जब पूछा गया जो आप प्राइम मिनिस्टर के 2 ऐसे अच्छे काम बता सकते हैं तो वो बताए। जी हाँ, बताइए क्या थे? जैसे कि उज्ज्वला योजना, घर घर तक गैस देना। तो 1100 रुपये हो रहा है। अभी तो कह रहे थे आप बढ़ रहे हैं। सुनो, तो 1100 रुपये हो रहा है। गैस की बात कर लेते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी आप लाइन में लगते थे गैस भरने के लिए, नहीं लगते थे? ये बात बताइए। आप बताइए, पर्ची कटाने हफ्ता पहले जाते थे, हफ्ता पहले सिलेंडर बुक होता था, फिर आप लाइन में लगते थे हफ्ते। दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा था उज्ज्वल, दूसरा था उनका बैंक अकाउंट, जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत अकाउंट खुला था। ये वो 2 काम, लेकिन उस पर तो यहाँ पर भी विरोध करते हैं वो। लेकिन उसमें उसने ये कहा कि इस चीज से ये अच्छा था, महिलाओं तक गैस पहुंचाना या अकाउंट खुलवाना ये अच्छा था, लेकिन इसके तहत बहुत बड़ा स्कैम हुआ। जैसे कि आपने अकाउंट खुलवाए, सारे पैसे इकट्ठे करा के उस अकाउंट में, और फिर 2016-17 के बाद वो पैसा उठा के अपने मित्रों को दे दिए लोन पे। तो देंगे मेरे अकाउंट का पैसा मित्रों कैसे चल जाएगा? हम अगर मान लो इकट्ठा किया तो हम जब चाहेंगे निकाल लेंगे ना। आपके अकाउंट में एक माइनस हो गया वो होता है, नहीं माइनस नहीं होता। लेकिन जो बैंक के पास, जो सरकार के पास इकट्ठा होती है धन, वो धन सरकार या बैंक कर्ज देती है। बैंक किसको, कौन पैसा कर्ज देता है? कौन से बैंक में पैसा कर्ज नहीं देते हैं वो, हम आपका पैसा जो जमा होता वही दूसरे को कर्ज दिया जाता, हम बढ़ा के दिया जाता। बेरोजगारी खत्म हो रही है, उसी से तो बेरोजगारी खत्म होगी। ये गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं होगी खत्म? क्यों नहीं होगी? अभी आप 50,000 रुपये जमा करो बैंक में और उसका बैंक ब्याज लेती है, और तुम ब्याज क्यों ले रहे हो? बेरोजगारी तो है भाई साहब, मैं मानता हूँ उसको बेरोजगारी है, बिल्कुल है बेरोजगारी। दारू पीने के लिए बेरोजगारी नहीं है। आप बताइए, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो बेरोजगारी होगी। कौन सा है बेरोजगार? ये खड़े हैं, आप बेरोजगार हो। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये आदमी, लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? आपको जागरूक होना चाहिए, सरकार की नीति को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। अभी आप ये बात नहीं कीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह रहे हैं कि मेरे पास चुनाव आयोग के नियुक्ति पे जब टिप्पणी किया था, आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। आप 24 घंटा के अंदर एक अफसर को, एक ब्यूरोक्रेट को डायरेक्ट लाके चुनाव आयोग में बैठा देते हैं, ये कैसे हो सकता है? असंभव। तो ये इसी पर बात नहीं कीजिएगा जो लोकतांत्रिक कहाँ जा रहा। आप अगर अभी बीजेपी के एमएलए 7 करोड़ बेरोजगारी पे हो रही थी, 7 करोड़ के अभी तो बेरोजगारी पे बात हो रही थी। भाई साहब सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, ये भाई साहब जो मैं सवाल करता हूँ ये दूसरे चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं है या तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ बता रहे हैं। सवाल कीजिए, जो भी क्वेश्चन करें ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, अगर उसमें से एक का भी जवाब आपने दिया हो, लोग खड़े हैं यहाँ पर, दिया इन्होंने जवाब दिया, आपने बात घुमाई है, इन्होंने तो घुमा रहे हैं। भाई साहब मैं इनसे भी करूंगा, आपसे भी कर रहा हूँ। सवाल कीजिए, आप क्या पूछना मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक है उनको भारत के प्रधानमंत्री भारतवासी नहीं समझते, तो इस पर क्या कहना है? देखिए ये गलत उसकी टिप्पणी थी, बयानबाजी गलत था, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे आपका देश सबसे ऊपर होना चाहिए। हमने आपको सवाल का जवाब दे दिए थे, अभी दिया है, अभी दिया है, सुनिए पहले भी दिए थे, लेकिन आप अपनी विचारधारा को कहीं भी, हम जिस लोकतांत्रिक में रहते हैं ये हमें आजादी देता है। भाई साहब भारत में कहिए ना, भारत में चर्चा कीजिए, यहाँ पर कीजिए, दूसरे देश में जाकर अपनी पाकिस्तान वाले भी मोदी को मांग रहे हैं। देख रहे न्यूज नहीं देखते? अभी तो आपने कह दिया वो भी। ये भाई साहब को देखिए, ये हिंदुस्तान से डायरेक्ट पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। हम वैसे मुल्क का तुलना, हम एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं जिसको खुद को खाने का, भीख मांगने का प्लेट अपना नहीं है। वो चाइना से पहले प्लेट मांगता, फिर सऊदी या अदर कंट्री से जाके भीख मांगता उस प्लेट।
हम वैसे मुल्क से क्यों तुलना अच्छा, आप ये मानते हैं? लग गया है, सुनिए, इससे गया है, देख लो कितनी तरक्की हुई है। ये तुलना इसका मतलब मेरी बात सुनिए। वो भारत से नहीं गया है, मिलाते थे उसको हम भूल जाए। अरे छोड़िए यार, हम तो उसको मिला रहे हैं, नाम लेने के मुझे ये बताइए मेरे भाई, हम उसको मिलाने के चक्कर में पड़े, आप करो भूल जाए। अगर दो सौतेले भाई होते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कराया जाता है। भाई गलत ट्रैक पे वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चाइना जो है वो शांतिपूर्वक रहता है, और यहाँ भारत में कहते हैं कि चाइना जो है वो हमारे अंदर घुस रहा है भारत में, और वहाँ कह रहे हैं वो शांतिपूर्वक रहता है। इस पर क्या कहना होगा? देखिए, ये इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि किस मुद्दा पे बोला गया, लेकिन जहाँ तक चाइना क्यों नहीं करना चाहेंगे टिप्पणी? इसलिए कि इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी नहीं, जो किस मुद्दे पे बोला, हमने उसका पूरा स्पीच नहीं पढ़े, थोड़ा ही बहुत हमने देखे थे वीडियो। लेकिन जहाँ तक चाइना की बात है, एक कम्युनिस्ट देश है वो, वहाँ की विचारधारा हमारे देश के विचारधारा से कहीं ऊपर वो है। जनधन योजना वाले खाते नहीं खुले होते। जब अभी कोविड की महामारी आई थी, जो गरीबों को पैसा पहुंचा, उनके सीधा अकाउंट में पहुंचा, तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितना पैसा पहुँचा, किसको पहुँचा, बता सकते हैं? डायरेक्ट उसी को तो गया ना, जिसका अकाउंट था, जो गरीब था। मैं जवाब देता हूँ। हर महीने लेडीज को 500 रुपए आए हैं, कब तक? 3 महीने तक। बस 3 महीने। 3 महीने तक कोरोना रहा था, उसके बाद में सब कुछ खुल चुका था। पब्लिक फ्री लगे हैं यार सबको, हमने फ्री लगवाए हैं यार, कैंप लगे हैं यार, तुम क्या बात करते हो? आपके वहाँ पे लगे नहीं लगे वो बताओ आप। ये हर देश में, और हमारे देश में इंडिया में ज्यादा, इंडिया में अरे ज्यादा। भाई साहब, मुझे ये बताइए अंकल जी, जिस तरीके से राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में जाकर ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है उसकी लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पर, वो गलत कह रहे हैं वहाँ। जो बोलने इंडिया में बोले ना, बाहर जाके जो विदेश के वो कर रहे हैं बदनामी। कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और जुडिशरी दबाव में है, और जो मीडिया है वो भी दबाव में है। गलत है, वो गलत बोल रहे हैं वो सारा। जो बोलना है इंडिया में बोले, पार्लियामेंट में बोलने जाके, तो बाहर जाके बोलने कहते हैं उनका भाषण काट देते विपक्ष में बैठे हैं, वो तो विपक्ष में बैठे, क्यों नहीं बोलते हैं? बोले पहले राहुल जी ने सुनो अभी तो विपक्ष में भी है, आगे विपक्ष में भी नहीं आएंगे। पहले राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, अब भारत भागो यात्रा कर रहे हैं। बैठे हैं आगे, अपने साथ साथ सबको नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरा भाषण क्यों काट दिया जाता है संसद में से? पार्लियामेंट में जो नहीं काटा जाता है, ऑन रिकॉर्ड रहता है, जाके चेक कर लीजिए आप जाके बशर्ते आप पार्लियामेंट देखते, न्यूज पार्लियामेंट देखते, मैं भी देखता हूँ, कोई नहीं काटता, बोलते हैं वो बकायदा, मोदी जी बोलते हैं, मैं खुद देखता हूँ। सभापति जी ने बशर्ते कहा, जो राहुल गांधी जी ने जो बयानबाजी किए हैं, उसमें जो असंसदीय शब्द है उसको बाहर कर दिया जाए। तो असंसदीय करेंगे नहीं, अगर असंसदीय है तो उसको करा जाएगा नहीं। सुनिए, क्या ये पूरा न्यूज अभी खोल के दिखा दे, क्या ये असंसदीय? यानी कि अध्यक्ष जी पर आप उंगली उठा रहे हैं कि वो भी नहीं, देखिए, हम उंगली नहीं उठा रहे, क्या ये शब्द असंसदीय है? जब उनसे पूछा गया जो आपके साथ अडानी जी के साथ कैसा रिश्ता, आप जवाब दीजिए। क्या जेपी जी की मांग करना असंसदीय है? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछना, जो एक कंपनी ऐसी फ्रॉड की, जो LIC डूब रही है, बैंक डूब रहा, क्या ये सवाल करना गलत है? और जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारी सभ्यता के खिलाफ है, हमारी सभ्यता हमारी कल्चर के खिलाफ है, यहाँ पे कोई भी भाई, इसके शेयर तो दोबारा उठ रहे हैं। सुनिए, कोई भी यहाँ पे भाई ये कह दे, जो कोई भी लोग जो सरनेम यूज करता, दादा का करता है या नाना का करता, क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब को शोभा देता है? मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ भी बोलते हैं उनकी माता जी को, वो जो है वो खुद उनको कुछ बोलते हैं, और जी क्या कहते हैं, पवन खेड़ा जी कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो सब सही है। वो विपक्ष वो विपक्ष का, हाँ, वो विपक्ष जो है वो सही कर रहा है। हाँ। पहले बयानबाजी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है ना, पहले ये आप मानते हैं? बयानबाजी किसने करी भाई साहब? पहले कैसे करी है? जैसे पार्लियामेंट में जब सवाल उनसे किया गया तो वो सवाल का जवाब नहीं देके, पहली बयानबाजी उनकी शादी के ऊपर हुई है कि अपनी वाइफ को छोड़ दिया है। देखिए, ये टिप्पणी कोई टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पणी नहीं है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है भाई, असंसदीय नहीं। प्रधानमंत्री को तो मैं असंसदीय नहीं है, बस सुनिए, ये असंसदीय नहीं है। आप नहीं, देश के प्रधानमंत्री खिलाफ काम कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी सभ्यता की बात करिए। असंसदीय नहीं है क्या ये? क्या चीज? ये व्यक्तिगत टिप्पणी असंसदीय नहीं है क्या? सुनिए, संसद के अंदर असंसदीय नहीं है। ये संसद, हमको इसके बारे में लॉ नहीं पता, लॉ नहीं पता, वहाँ पे बहुत सारा लॉ है, आपको पता नहीं है। मेरे भाई आपको पता नहीं है। भाई ने अभी संस्कृति की बात करी है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सुबह 4 बजे गंगा आरती करने जाते हैं, जिस तरह से वो जिस भावना से गंगा आरती करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? पूछिए इनसे कैसा लगता है इनको, हमें तो गर्व होता है उनके ऊपर। चलिए,
तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने बेबाकी से बताया है कि जिस तरह से राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर भारत की बात बता रहे हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, जिस तरीके से जनता जो है उन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन उनका कहना है अध्यक्ष का कि जो असंसदीय होता है उसको ही हटाया जाता है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में कौन बनेगा और कौन अंदर जाएगा, कौन भ्रष्टाचारी है, वो सीबीआई ईडी का काम है। लेकिन लगातार ऐसे ही जनता के बीच आता रहूंगा, जनता के बीच ऐसे ही आता रहूंगा, ना डरूंगा ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा और मुद्दे की बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।